नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। पटना के एयरपोर्ट पर आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये तस्वीर ऐसी शख्सियत की थी, ये तस्वीर ऐसे लोगों की थी, ये तस्वीर ऐसे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की थी जो सबके सीने पर सांप लौटा रही थी। तस्वीर में थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, तो तस्वीर में दूसरे व्यक्ति थे उत्तर प्रदेश के मौजूदा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इस तस्वीर की चर्चा पटना से लेकर दिल्ली, लखनऊ तक बड़ी तेजी से होने लगी। तस्वीर देखते ही लोग तरह तरह के सोशल मीडिया पर सवाल करने लगे। लोग पूछने लगे कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। अखबारों में खबरें छपने लगीं, लोग सवाल एक दूसरे से करते नजर आए। कई जगह लोगों ने इस पर प्रतिक्रियाएं देना भी शुरू कर दी, मीडिया में प्रतिक्रिया लेना शुरू कर दी, खबरें छपने लगीं। दरअसल वाकया ये पूरा था बिहार का, जहां पटना एयरपोर्ट पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मौजूदा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आमने सामने मिली। एक दूसरे ने हाथ मिलाया, हाथ में हाथ डालकर वो एयरपोर्ट से बाहर आए और ये तस्वीर आज की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर बन गई। इस दिलचस्प नज़ारे को देखकर लोग हैरान रह गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पटना एयरपोर्ट पर एक साथ नजर आए और ये देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। दोनों एक साथ हाथ पकड़कर चलते नजर आ रहे थे। लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, लेकिन उन प्रतिक्रियाओं से कोई लेना देना नहीं था। राजनीतिक मंचों पर एक दूसरे पर तीखे हमले बोलने वाले केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के हाथ में हाथ डाले कदम से कदम मिलाकर आगे साथ साथ चल रहे थे। एयरपोर्ट पर मुलाकात के दौरान दोनों नेता मुस्कुरा रहे थे, एक दूसरे से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे थे। इसका फोटो अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस मुलाकात को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ यूजर्स इसे राजनीतिक शिष्टाचार बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे राजनीति में कोई स्थायी दुश्मनी नहीं होती है, ना कोई दोस्ती होती है, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, इसे लोग अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं। लेकिन इस तरीके की अनौपचारिक मुलाकात संयोगवश मानी जा रही है, लेकिन दोनों लोगों के बीच जो सौहार्दपूर्ण मुलाकात रही है उसने कई लोगों के दिलों पर हमला कर दिया है। खास बात कहें कि योगी आदित्यनाथ की अपने डिप्टी सीएम से पटती नहीं है। अब ये अखिलेश यादव की मुलाकात की तस्वीरें उनको और बेचैन कर देंगी। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच की जो दूरियां हैं अब और बढ़ती नजर आएंगी। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच की लड़ाई अब जग जाहिर हो गई है और ये लड़ाई अब धीरे धीरे सामने आती नजर आ रही है। हालांकि ये लड़ाई अब कितनी और आगे बढ़ेगी अभी नहीं कहा जा सकता है। आपने देखा कि बीते दिनों अयोध्या में एक प्रोग्राम था, उसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं गए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नहीं गए, और जब ये दोनों नहीं गए तो राज्यपाल महामहिम राज्यपाल भी उस प्रोग्राम में नहीं गई। और इसके बाद गाजियाबाद का प्रोग्राम, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रजेश पाठक का फोटो तो डाला, मगर फोटो उनको टैग नहीं किया। बाकी प्रधानमंत्री को टैग था, राजनाथ सिंह को टैग था, सबको टैग था। तो ये लड़ाई अब सामने आती गई। और उसके बाद छठ की पूजा पर भी ब्रजेश पाठक को टैग नहीं किया। और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने कई सवाल किए। बिहार में उन्हें रैली करने से रोकने का प्रयास किया, और बिहार में जब वो रैली करने गए तो फिर हिंदू मुसलमान पर उन्हें समझा कर भेजा गया। कई तरीके की ये लड़ाई सामने आ रही थी, लेकिन आज इस तस्वीर से ये लड़ाई और बढ़ती नजर आएगी। अब देखना है इस लड़ाई का अगला चरण क्या होगा। हालांकि दोनों नेताओं की ये शिष्टाचार मुलाकात ने
बहुत कुछ बयां किया है। कई लोगों का मानना है कि पिछड़े समाज के आने वाले दोनों नेता कभी आपस में लड़ नहीं सकते हैं, पिछड़े समाज की बात करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में रहकर पिछड़े समाज की बात करते हैं, तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में पीडीए के साथ एक नया सिस्टम तैयार कर रहे हैं ताकि लोगों की मदद हो सके। फिलहाल आज 4 नवंबर गुजर चुका है, आज 5 नवंबर है। अब 121 सीटों पर प्रचार थम गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का शोर कल मंगलवार शाम 5 बजे थम गया। पहले चरण में बिहार के 18 जिलों की 121 विधानसभा क्षेत्रों में गुरुवार यानी 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 3.75 करोड़ से अधिक मतदाता 1314 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान को लेकर 18 जिलों में 45,341 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था रहेगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर सशस्त्र बलों की तैनाती रहेगी। साथ ही 100% बूथों पर वेबकास्टिंग होगी। इसकी मदद से चुनाव आयोग मुख्यालय से बूथों की ऑनलाइन निगरानी रख सकेगा। अब वो आयोग के मुताबिक 5 विधानसभा क्षेत्रों में सिमरी, बख्तियारपुर, सहरसा, महेसी, सहरसा, तारापुर, मुंगेर एवं जमालपुर में सभी बूथों पर, सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के 56 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ही मतदान होगा। शेष अन्य विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। ये जो 4-5 विधानसभा क्षेत्र आपको बताए गए, 5 विधानसभा क्षेत्र ये नक्सल प्रभावित हैं, इसलिए इनमें समय से ही मतदान बंद कराया जाएगा। बाकी विधानसभाओं में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले पर जिस तरीके से बिहार में एक एक सीट के लिए बड़ी मारामारी मची हुई है, यहाँ यह भी तय होगा कि उत्तर प्रदेश के किस नेता की बिहार के चुनाव में पोजीशन ठीक रही, किसके कहने से ज़्यादा विधानसभा जीती गई। जहाँ जहाँ अखिलेश यादव ने प्रचार किया है वो विधानसभा सीटें भी सबकी निगाह में, जहाँ केशव प्रसाद मौर्य ने प्रचार किया वो विधानसभा सीटों भी सभी की निगाह में है, जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया है वो विधानसभा सीटें भी सबकी निगाह में बनी हुई हैं। देखना यह है किसके प्रचार वाली सीटों पर ज़्यादा जीत मिलती है, ये अभी सवाल बना हुआ है। और इसी सवाल के साथ सबकी निगाह बनी हुई है कि यूपी के किस नेता की चमक बिहार में रहेगी। हालांकि रैलियों की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा भीड़ उमड़ने में अखिलेश यादव ने बाजी मारी है, दूसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ हैं और तीसरे नंबर पर केशव प्रसाद मौर्य हैं। बाकी अभी और नेताओं के बारे में जानकारी नहीं मिली है। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी खूब जमकर प्रचार किया है। एक दिन तो उनका हेलीकॉप्टर ही धान के खेत में उतारना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम पर इस बार यूपी के नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री तक, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर सभी राज्यों के मंत्रियों तक, सांसद, विधायक, यहाँ तक कि निगम पार्षद तक इस चुनाव में भाग लेने पहुंचे हैं। बड़ी तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता बिहार में घर घर प्रचार करते दिखे हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी बात समझाने में, अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाती है। ये पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी बिहार में घर घर लोग पहुंचे थे। लेकिन मुझे 2015 का चुनाव आज भी याद है, जब भाजपा की बुरी पराजय हुई थी। उस समय मोदी में पूरा देश हो चुका था। लोकसभा चुनाव मोदी ने बड़ी बम्पर जीत हासिल की थी और उसके बाद 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में भयंकर हार हुई थी। इस बार 2024 के चुनाव में बीजेपी की हार हुई है और इस हार का असर अगर बिहार में शुरू हुआ और बिहार में भारतीय जनता पार्टी हारी तो फिर उत्तर प्रदेश में आराम से चुनाव हार जाएगी। बिहार जीत गई तो इंडिया गठबंधन के नेताओं का मनोबल गिर जाएगा और मनोबल जब गिर जाएगा तो फिर वो किस तरीके से अगले चुनाव में अपना हौसला बना पाएंगे, किस तरीके से अगले चुनाव की तैयारी करेंगे। इस चुनाव में बड़ी मेहनत की गई थी, लेकिन बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए यानी मोदी की पूरे गठबंधन ने वोट चोरी का मुद्दा लास्ट में हावी नहीं होने दिया। जिस तरीके से शुरुआत में मुद्दा ने रंग पकड़ा था, बीच में वो मुद्दा भटक चुका था। हालांकि राहुल गांधी ने जमीन पर उतरकर, तालाब में कूदकर जो भी हो सकता था उतना सब कुछ करने का प्रयास किया है। देखना यह है कि राहुल और प्रियंका की रैलियों में उमड़ी भीड़ क्या बिहार में वोटों में तब्दील होगी या नहीं।
तेजस्वी भी अपनी रैलियों में भीड़ बढ़ाने में कामयाब रहे हैं, भीड़ जुटाने में कामयाब रहे हैं। वो भीड़ क्या वोट में तब्दील होगी या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में भीड़ की कमी रही, अमित शाह की रैलियों में भीड़ की कमी रही, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैलियों में भीड़ की कमी रही। क्या ये भीड़ वोट में तब्दील होगी? हालांकि भीड़ बनाने में प्रशांत किशोर भी कामयाब रहे हैं। प्रशांत किशोर क्या तीसरी पार्टी बनकर विखंडित जनादेश की जो बार बार जिक्र और बात हो रही है, बिहार में विखंडित जनादेश होगा या नहीं होगा, इसके लिए अभी कुछ भी कह देना मुश्किल है, लेकिन इस पर सबकी निगाह बनी हुई हैं। फिलहाल इस खबर में हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अखिलेश और केशव की इस तस्वीर के बाद कई लोगों के, राजनीतिक दलों के होश उड़े हुए हैं कि आखिर ये क्या हुआ। दोनों एक दूसरे का खुलकर मंच पर राजनीतिक विरोध करते हों और जब वो एयरपोर्ट पर मिले तो मुस्कराकर मिले, एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डालकर बाहर निकलते मिले। तो ये तस्वीर आज की सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर प्रचारित तस्वीर है। इस तस्वीर को लेकर आपका क्या ख्याल है, इस मुलाकात को लेकर आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।